जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सेंसे पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के पॉलिनोमियल यूनिट के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन को सॉल्व। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें उसके पहले हमें एक थ्योरम देखनी है, रिमाइंडर थ्योरम। इसका हम मतलब इसको हम प्रूफ नहीं करने वाले हैं, पर इसको समझने वाले कि होती क्या है। तो अब रिमाइंडर थ्योरम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, जो सिंप्लीफाई करता है प्रोसेसिंग फाइंडिंग रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम हमें काम आती है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, हम इससे रिमाइंडर फाइंड करते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। और व्हेन अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर, मतलब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px। अब ये px कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, मतलब हम इस px को कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताता हूँ आपको, पेन लिया हमने, पीएक्स हमारे पास कुछ भी हो सकता है। वो एक क्यूबिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, जैसे 3x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 9। इस तरह भी हो सकता है। पीएक्स एक क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है हमारे पास एक पीएक्स। और अगर उसको डिवाइड करा एक एक्स माइनस एक लीनियर, लीनियर में मैंने बोला उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो उसका रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन है वो सिंपली हम पीए कहते हैं। इसको पीए क्यों कहते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो थ्योरम इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर एवेल्युएटिंग, मतलब डेराइव पॉलिनोमियल एट स्पेसिफिक पॉइंट। हम इसका जो थ्योरम है वो पर्टिकुलरली यूजफुल है हमारे लिए डिराइव करने के लिए पॉलिनोमियल एट स्पेसिफिक पॉइंट पे हम इससे डिराइव कर सकते हैं पॉलिनोमियल को। और फैक्टरिंग प्रॉब्लम है, और फैक्टर्स निकालने के लिए फैक्टर हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, तो उस पर हम उसको डिटेल में बात करते हैं कि क्या है। However, it is important to note that remainder theorem only work when divisor is linear polynomial। ये रिमाइंडर थ्योरम तभी काम करता है जब हमारा डिवाइजर एक लीनियर पॉलिनोमियल हो। तो ये आपको नोट करके आपकी कॉपी पे आपको इसे लिख लेना चाहिए कि ये थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम तभी काम करती है जब डिवाइजर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो। अब रिमाइंडर थ्योरम को हम डिराइव कर सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से, जो कि कहता है डिवीजन एल्गोरिथम में हम जो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और यहाँ पे ये होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, जिसे हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे डिविडेंड कह सकते हो आप, डिविडेंड डिविडेंड तो डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो होता है हमारा डिविडेंड। ये हमारी डिवीजन एल्गोरिथम है। तो इससे हम डिराइव कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का सेम है। रिमाइंडर थ्योरम में हम पॉलिनोमियल को पीएक्स, मतलब डिविडेंड की जगह लेंगे हम पीएक्स इक्वल्स टू, डिवाइजर है हमारे पास एक्स माइनस ए। डिवाइजर आपका हमेशा एक लीनियर ही रहेगा, तो एक्स माइनस ए के फॉर्म में रहेगा। देयर एग्जिस्ट अ क्वोशिएंट क्यू एक्स, अब क्वोशिएंट उसमें क्यू एक्स रहेगा एंड रिमाइंडर उसमें आर रहेगा। तो ये हमारी इस टाइप की इक्वेशन बनी, हमारी भी सेम बनी। अब अगर मैं एट एक्स इक्वल्स टू ए में अगर इसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए पे निकालता हूँ तो पी ए हो जाएगा। अब इस एक्स में ए माइनस ए इंटू क्यू ए। अभी ए माइनस ए तो जीरो हो गया, मतलब ये जीरो हो गया, बस रिमाइंडर बचा, तो हमारा पी ए हो गया आर। पी ए इक्वल्स टू आर, मतलब हमारा पी ए की वैल्यू आ गई आर। ये हमने यहाँ पे पढ़ी थी चीजें कुछ, कि जो हमारा रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन है वो सिंपली पीए होता है। और हम इवेल्युएट करते हैं पॉलिनोमियल को एट स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब डिराइव कर पाए पॉलिनोमियल को एक स्पेसिफिक पॉइंट। ये है उस स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने इसको डिराइव किया और हमारा पी हमेशा आर के बराबर हुआ, मतलब इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे x-2 होगा और यहाँ पे x-2 होता तो ये P2 R होता, रिमाइंडर आता जो भी। तो ये है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। हमें इन पांचों से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। x प्लस 1 डिवाइड कर रहा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब आपने नंबर्स को डिवाइड करना इजी है। मैं अगर 3 से 27 को डिवाइड करूँ इजी है, 3 9 27, ये हो गया। और हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हैं,
अब इसको डिवाइड करना कोई इतना बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करते हैं हम। अब जैसे यहाँ पे अब मुझे इसको एक्स क्यूब बल चाहिए मुझे यहाँ पे, तो अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आता है, मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन में। तो इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस प्लस यहाँ पे तो प्लस लिखा, 1 × एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर लें, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर है तो मैं इससे क्या डिवाइड करूँ कि 2 एक्स, मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसमें 2 एक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर मैं इसका 2 एक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स का स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब 1 यहाँ पे प्लस है इसलिए मैंने प्लस लिखा है। अब 1 2 ज़ा 2, 1 मतलब 1 का मल्टीप्लाई 2 एक्स से करेंगे तो 2 एक्स ही होगा। ये दोनों पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 3 - 2 1, ये x+1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो ये भी x+1 है, ये भी x+1 है, मतलब ये 1 टाइम्स डिवाइड होगा, तो ये x+1, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव। पॉलिनोमियल का डिवीजन इस प्रकार होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिवाइड करना है। अब इसका रिमाइंडर पूछा है हमसे, फाइंड द रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर जो है वो आया है 0। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन तो सर बहुत ज़्यादा कठिन होते जा रहा है। कुछ भी कठिन नहीं होता है, मतलब कुछ भी हार्ड नहीं होता है, सिर्फ आपकी सोच आपको वो हार्ड बना देती है, बाकी चीज़ें इजी ही रहती है। अब यहाँ पे 1/2 है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो 1/2 की बात करते हैं, हमें तो इस एक्स को देखना है। अब मैं इस एक्स में क्या मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स क्यूब बन जाए, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब क्यूब माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब -1/2 एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि हम माइनस करते हैं ना डिवाइड में, तो अब यहाँ पे ये पहले से ही नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब 3 + 1/2 का आप करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 का 7/2 एक्स स्क्वायर। इसको कैसे करना है, 3 + 1/2, अब इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम की मैंने एक ट्रिक बताई थी, इन दोनों के अपॉन में पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 प्लस 1 × 1 = 7/2, ये इस प्रकार आया 7/2। अब किसी बच्चों को डाउट तो नहीं होना चाहिए कि सर 7/2 कैसे आया। आगे बढ़ते हैं हम, 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस बाकी के एज एंड एज, क्योंकि उनको तो हमने कुछ करा ही नहीं, सो तो 3x+1। आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब है तो उसके नीचे एक्स क्यूब ही आना चाहिए। अगर कभी वो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन गया है, जब कुछ कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, एक्स बन जाएगा, 1/2 एक्स आ जाएगा, तो आपको इसके नीचे लिखना है। मतलब जो जैसे एक्स की टर्म है तो एक्स के नीचे, एक्स स्क्वायर की टर्म है तो एक्स स्क्वायर के नीचे, एक्स क्यूब की टर्म है एक्स क्यूब के नीचे, ताकि उसको सॉल्व करने में ईजी हो। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें अब यहाँ पे 7/2 एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/2 एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 7/2 एक्स स्क्वायर करोगे, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 1/2 इंटू 7/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 7/4 एक्स। एक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स है। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, उल्टा बोल दिया मैंने, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 3 - 7/4 करोगे आप तो वो आ जाएगा 19/4 एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सबसे इजी बात है, आपको यहाँ पे लिख देना है अब हम किसका, अब हमें करना है यहाँ पे 19/4 एक्स चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, 19/4 का आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो ये 19/4 एक्स बन जाएगा, और एक्स प्लस माइनस माइनस, और 1/2 का 19/4 एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 19/8 बन जाएगा। अब इसका माइनस और इसका प्लस साइन चेंज हुए तो ये तो 0 हो गया। अब 1 + 19/8 हो जाता है 27/8। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 27/8, जो कि है हमारा रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर आ गया 27/8। उसने हमसे रिमाइंडर पूछा था, हमने रिमाइंडर बता दिया, वो है 27/8।
तो ज़रूरी नहीं है आपका रिमाइंडर 0 ही आए। तो ये हमारे फर्स्ट 2 सॉल्व हो गए। अब मैं बाकी के 3 सॉल्व करने के लिए इसको इरेज़ कर रहा हूँ। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड वाले क्वेश्चन को। हम इसमें x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको डिवाइड करते हैं। तो अब इससे मुझे एक्स क्यूब बनाना है, तो मैं इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस होगा, साइन चेंज होगा तो ये 0, तो अब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस 3x का, तो ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करेंगे ये कैंसिल हो गया, अभी हो जाएगा 3x प्लस 1। अब प्लस यहाँ पे मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1। अब यहाँ पे 1 बचा, अब इसको आप फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर सकते 1, तो यही आपका रिमाइंडर है 1। रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ में हमें एक्स प्लस पाई से इसे सॉल्व करना है, तो इसे हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जिससे डिवाइड करना है वो ऊपर लिखते जाएंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हम राइट पे भी लिख पाएँ। अब एक्स प्लस पाई से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमें सबसे पहले चाहिए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है तो हम इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे। एक्स स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसको एक्स क्यूब करना है, तो ये एक्स क्यूब हो गया प्लस। अब यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये पाई है, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ ना, इसका पाई एक्स स्क्वायर लिखा। फिर प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये कैंसिल। अब इसमें से मैं दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि इनको मैं प्लस तो नहीं कर सकता हूँ, मैं माइनस कर सकता हूँ। पाई एक अलग वैल्यू होती है, 3 एक अलग वैल्यू होती है, तो मैं इसे 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं करा, एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो 3x प्लस 1। अब मुझे इसको डिवाइड मतलब इसको 0 बनाना है, तो मैं इसमें 3 माइनस पाई एक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 माइनस पाई एक्स का अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई एक्स। आ गया ये, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा 3 माइनस पाई एक्स प्लस 1, यही होगा ये। सॉरी, इसमें एक और पाई आ जाएगा, मैंने इसका पाई का मल्टीप्लाई नहीं करा, हमको यहाँ पे पाई का मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये इस तरह हो जाएगा पाई एक्स, मतलब इसके बाहर भी एक पाई है, इससे अगर मैं ये हो जाएगा 3 माइनस पाई एक्स प्लस 1। अब इसे ओपन कर देते, इसको ओपन करेंगे तो 3 माइनस पाई का मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर, ये आ जाएगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसको माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को अपडेट कर रहा हूँ। 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब इसको बनाना है, तो मतलब हमें प्लस में बस इसका प्लस में ये लिखेंगे, तो एक्स तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, तो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 3 पाई। मैं काम करता हूँ, इसे फर्दर वहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आगे, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ पे एक्स प्लस 1 माइनस करेंगे हम, इसमें माइनस की साइन पहले चेंज नहीं करना है। 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर एक्स प्लस, हम यहाँ पे इस पाई का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू में पाई। अब ये नेगेटिव ये तो कैंसिल हो गया, और अब ये हो जाएगा आपका लास्ट में आएगा पूरा इसको सॉल्व करने के बाद 1 - 3 - 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, अब पाई में मल्टीप्लाई। अब इसको आगे सॉल्व करते हो तो इसका रिमाइंडर आपका जो मेन आंसर आएगा रिमाइंडर का, वो आ जाएगा 1 - 3 पाई प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब, ये माइनस पाई क्यूब।
माइनस क्यों आया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये आपका आंसर है। सिर्फ आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय पाई को आपको माइनस नहीं करना है, बस उसको एज अ पाई ही हम ट्रीट करेंगे आगे। हमारा एक और क्वेश्चन बाकी है फिफ्थ वाला, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अब हम 5 + 2x को डिवाइड करेंगे x³ + 3x² + 3x + 1। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 5 + 2x है, तो मैं इससे 2x + 5 लिख देता हूँ, प्लस में है तो आगे पीछे करने में कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे मुझे इसको सोच समझ के करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें यहाँ पे आगे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो हमें 2 हटाना है और इसको x³ भी बनाना है, तो हम इसको x²/2 कर देंगे। क्योंकि जब आप इस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे x²/2 में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये x³ हो जाएगा, ये x³ हो गया, तो ये x³ प्लस प्लस यहाँ पे, तो इसलिए प्लस लिखेंगे हम 5x²/2, ये हो जाएगा। अब नेगेटिव नेगेटिव x³ कैंसिल, और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका x²/2, क्योंकि आप 3 - 5/2 करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और इसका इसके नीचे आप 1 है, तो आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 -5 1 जा 5, ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे x²/2 लिखा है आपने। अब इस x²/2 + 3x + 1, अब यहाँ पे आपको, अब ये 2x और यहाँ पे x²/2 है, तो आप यहाँ पे इसको x²/2 बनाना है। इसका मतलब आपको यहाँ पे एक बार 2 था तो ये कैंसिल हो गया था, यहाँ पे एक और इंटू 2 बढ़ाना होगा ताकि वो कैंसिल हो जाए। मतलब कि मैं इसमें x/4 का मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं अगर 2x में x/4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 1 जा 2, और ये x/x²/2, ये x²/2 बन गया है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, तभी आप इसको बना पाओगे। तो अब इसमें मैं अगर x/4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये x²/2 बन जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब तो इजी सी स्टेप है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x²/2 प्लस प्लस, अब ये हो जाएगा 5/4x, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 7x + 4 + 1। अब यहाँ पे हमें 7/4 चाहिए और यहाँ पे 2x है, तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये मेरा 7/4x बन जाए। तो मैं सिंपली 7/8 से मल्टीप्लाई करूँगा। 7/8 से क्यों मल्टीप्लाई करा, मैं 2x का मल्टीप्लाई 7/8 से करता हूँ, तो 2 1 जा और 2 4 जा 8, तो ये 7/4x हो गया। ये थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना होगा कि क्या मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें आप माइनस कर रहे हो 7/4x प्लस 5 7 जा 35, ये 35/8 हो गया। अभी इससे यहाँ पे हम, सॉरी, माइनस का साइन मैंने पहले लगा दिया। अब हम साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया हमने, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -27/8, ये आपको एलसीएम लेके कुछ चेक करना है, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर -27/8, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, फाइंड द रिमाइंडर। अब हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी तक हमें नंबर्स दे देते, इस बार हमें नंबर की जगह एक वेरिएबल और दे दिया ए, तो आपको कुछ नहीं घबराना है, इजी ही है क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट नहीं हुआ इसमें। x³ - ax² + 6x - a, हमें इसमें भी रिमाइंडर ही बताना है, तो अब मुझे इसको x³ बनाना है, इस x को, तो हम इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, x² को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x³ माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है ax², साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया 6x - a। इस बार तो दोनों ही कैंसिल हो गए एक ही बार में। अब यहाँ पे 6x है, तो मैं प्लस 6 का ही मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि x तो यहाँ पे ऑलरेडी है, मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 6x - 6a, 6x माइनस हमारा 6a हो जाएगा। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो -6x + 6x तो कैंसिल हो गए, और यहाँ पे -a + 6a, तो प्लस का साइन बड़ा है और होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5a। तो आपका रिमाइंडर पूछा था, ये आपका रिमाइंडर आ गया।
ये आपको डिवीजन मतलब इसका डिवीजन आना चाहिए पॉलिनोमियल का, क्योंकि हम आगे जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें बहुत काम आने वाला है डिवीजन। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में, इसमें इस बार हमें वापस से डिवाइड ही करना है और हमें फैक्टर चेक करना है। फैक्टर चेक करना मतलब इसके डिवाइड ही करना है, और फिर फैक्टर की हम आखिर में बात करते हैं कि क्या है। तो हमें पूछा है चेक वेदर 7x प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। अगर ये मतलब 7 + 3x इसको डिवाइड करता है, और अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है मतलब कि ये फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता है मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, तो यही हमें चेक करना है। तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं है। अभी तक वो हमसे रिमाइंडर पूछ रहा था, इस बार उसने हमने कुछ अलग तरीके से पूछा कि आप चेक करो कि इसका फैक्टर है या नहीं, मतलब एग्जैक्ट में निकालना हमको रिमाइंडर ही है, और रिमाइंडर देखना है कि वो 0 है या नहीं। अब ये 3x है, 3x³ है, मतलब हम इसका x² का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x³। अब यहाँ पे 7x²। अब ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इन दोनों को ही माइनस कर देते हैं और इसको भी काट देते हैं। पर ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 7x और यहाँ पे 7x² है, इन दोनों को आप नहीं कर सकते हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही प्लस माइनस होते हैं, मतलब कि x³ भी होगा और x² ही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा -7x² प्लस 7x, ये होगा यहाँ पे। इसको काटना नहीं है बेवकूफ़ों की तरह, ये इस तरह लिखना है प्लस। अब यहाँ पे 7x² है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें मैं क्या लिखूँ, तो इसमें हम लिखेंगे माइनस है सबसे पहले, तो हमको तो यहाँ पे इसको ये पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस है, तो हमें माइनस का साइन लगाएंगे, और इससे हम लिखेंगे 7/3x। और 7/3 क्यों लिखा मैंने, अब 3x में 7/3x आपका मल्टीप्लाई करते हो तो 3 से 3 कैंसल, और ये हो जाएगा 7x², माइनस तो यहाँ पे है ही सही, तो ये हो जाएगा -7x² प्लस माइनस माइनस 7 7 सा 49, 3x। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो एक कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा ये 70/3x, 70/3x। अब इस 70/3x में हमें यहाँ पे अब क्या मैं करूँ कि ये आ जाए, तो हम इसमें 70/9 लिखेंगे। 70/9 का मल्टीप्लाई अगर मैं इस इक्वेशन में करता हूँ तो ये आ जाएगा 70/3x। अब यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 490/9। मैंने 70/9 क्यों लिया है, ये आपको पता है। अगर मैं 3x का मल्टीप्लाई करता हूँ 78/9 से, तो ये 3 ज़ा, ये 1 ज़ा, तो 70/3 बन जाएगा हमारा। यहाँ पे हमें 70/3 चाहिए था ना, इसलिए। अब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे बचा -490/9, ये रिमाइंडर आया आपका। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमाइंडर -490/9, ये आपका रिमाइंडर है। अब जो आपका रिमाइंडर वो इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब कि ये फैक्टर नहीं है, इट इज नॉट अ फैक्टर। फैक्टर इट इज की जगह आप लिख सकते हो 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x, ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and comment down if you had any doubt related to this topic. Until then, bye bye.